मिला टाइम्स में खुश आमदीद। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से जंग बंदी की करारदाद मंजूर हो गई है, लेकिन इस लेकिन के आगे क्या है वो आगे बताएंगे। पहले ये बता देते हैं कि इस इजलास में हुआ क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुलाया गया। फ़लस्तीन इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई लड़ाई को देखकर और कोशिश की गई कि जंग बंदी पर सभी इत्तेफाक करें। सभी मेंबरान ने अपनी अपनी राय भी पेश की। इसी बीच उर्दून ने जंग बंदी के लिए बाज़ाब्ता एक करारदाद को पेश किया और उस करारदाद पर वोटिंग हुई। इस वोटिंग के हक़ में यानी जंग बंदी के लिए करारदाद पेश की गई थी और इसमें 120 मुल्कों ने हक में वोट किया कि जंग बंदी होनी चाहिए और इजराइल को गज़ा पट्टी पर अपना हमला बंद कर देना चाहिए। 14 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने जंग बंदी की हिमायत नहीं की और इजराइल के जंगी जराइम की उन्होंने हिमायत की, समर्थन किया और इजराइल के हमला को जारी रखने का इशारा दिया। 45 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और ख़ुद को इस पूरे मामले से दूर रखा। भारत भी उन मुल्कों में शामिल है जिसने करारदाद पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और न तो जंग बंदी की हिमायत की न उसकी मुखालफत की। 120 ममालिक की मंजूरी मिली करारदाद को और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अक्सरियत राय से यह करारदाद मंजूर हो गई है कि गज़ा पट्टी पर अब इजराइल का हमला नहीं होगा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का यह ऐसा फ़ैसला है जिस पर अमल करने का इजराइल पाबंद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अक्सरियत राय से ये फ़ैसला मंजूर हो गया है कि जंग बंदी होनी चाहिए, इजराइल को गज़ा पट्टी पर हमला रोक देना चाहिए। अरब ममालिक ने खुलकर इसकी हमायत की, जंग बंदी की और तकरीबन दुनिया के 120 मुल्क इसमें शरीक रहे। लेकिन इसके बावजूद इस फ़ैसले का इजराइल पाबंद नहीं है, यानी इजराइल गज़ा पट्टी पर हमला जारी रख सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से अक्सरियत राय से एक फैसला होता है, इसके बावजूद इजराइल उस फैसले को मानने का पाबंद नहीं है, फिर ये यूनाइटेड नेशन किस लिए है? अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत क्या है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ मुसलमानों के देशों को तबाह बर्बाद करने के लिए है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के उन्हीं फैसलों को सिर्फ माना जाएगा जिसमें मुस्लिम देशों पर झूठा आरोप लगाया जाएगा, उनकी बर्बादी के फैसले किए जाएंगे और कहीं मुसलमानों पर जुल्म होगा, मुसलमानों पर दहशतगर्दी होगी और उसको रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कोई फैसला मंजूर होगा तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। अब देखिए कि अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से फैसला हुआ, बमबारी शुरू कर दी गई। लीबिया के साथ यही हुआ, इराक के साथ यही हुआ। बाद में ज़्यादातर देशों पर लगाए गए आरोप झूठे साबित हुए और आज इजराइल के बारे में यूनाइटेड नेशन का फैसला हुआ तो इजराइल उसके मानने का पाबंद नहीं है। और पिछले कई दिनों से लगातार यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो अपील कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए। गज़ा पट्टी में इंसानी इमदाद के भेजने पर जो पाबंदी लगाई गई है वो पाबंदी हटनी चाहिए। गज़ा, ईंधन और जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो अदविया है, उनको पहुँचना चाहिए गज़ा पट्टी में और इजराइल यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करता है और लगातार ये अपील कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि यूनाइटेड नेशन की कोई हैसियत नहीं है और इसीलिए फेसबुक पर किसी ने या ट्विटर पर कमेंट कर रखा था कि यूनाइटेड नेशन का ये शख्स रोज़ाना अपील करता है और इसकी यह हैसियत है कि इसकी घर में इसकी अपनी बीवी भी शायद बात नहीं मानती होगी। फिर हैसियत क्या है यूनाइटेड नेशन की? इसी यूनाइटेड नेशन ने अपने क़याम के 2 साल बाद ही 1947 में फ़लस्तीन की सरजमीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 56% हिस्सा पर इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया और उस वक्त पूरी दुनिया ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने ठीक फैसला किया है और आज इस यूनाइटेड नेशन से इजराइल को जंग बंद करने के लिए कहा जा रहा है तो यूनाइटेड नेशन की बात मानने का इजराइल पाबंद नहीं है। और यहीं से बात समझ में आती है कि यूनाइटेड नेशन या इस तरह के जो इदारे हैं वो सिर्फ कमज़ोरों पर अपना फ़ैसला थोपने के लिए होते हैं, गरीबों पर अपना फ़ैसला मुसल्लत करते हैं, ताकतवर मुल्कों पर इनके फ़ैसले का कोई असर नहीं होता है। और इसी वजह से मुझे आज एक ट्वीट करना पड़ा और मैं अपना ट्वीट खुद मैं आपको बता रहा हूं और ये ट्वीट अहम है, इसलिए ज़रा समझिए कि यूनाइटेड नेशन की अब क्या हैसियत रह गई है और कैसे लोग इससे उम्मीद लगा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली से जंग बंदी की करारदाद मंजूर हो गई है जिसमें 120 देशों ने समर्थन में वोट किया है और 14 देशों ने जंग बंदी
यूएई का विरोध किया है, जबकि 45 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इजराइल यूनाइटेड नेशन की इस करारदाद पर अमल करने का पाबंद नहीं है, मतलब उसको खुली छूट है, चाहे तो माने या ना माने। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि जब इजराइल यूनाइटेड नेशन की बात मानने का पाबंद नहीं है तो फिर ये संस्था किस लिए है? क्या केवल गरीब देशों और कमज़ोरों पर ठोस जमाने के लिए है? अफ़गानिस्तान, लीबिया और इराक़ जैसे देशों पर झूठा आरोप लगाकर तबाह करने के लिए है? सच्चाई यही है कि फ़लस्तीन पर इजराइल के कब्ज़ा को जायज़ ठहराने और मुसलमानों से उनका वतन छीनने के लिए ये संस्था कायम हुई थी और लगातार इसका सहारा लेकर मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, यूनाइटेड नेशन इतना बेबस और कमज़ोर क्यों है? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से अक्सरियत राय से यानी बहुसंख्यक वोटों से मंजूर होने वाले फैसले को भी इजराइल मानने का पाबंद क्यों नहीं है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए।